आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि बहुत बार हमें जरूरत पड़ जाती है पर्सनल लोन लेने की। तो यहाँ पे मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप घर पे बैठे विद इन 5 मिनट में एसबीआई पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 5 मिनट में आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस के साथ बताऊंगा, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें एकदम सही तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी रियल और ऑथेंटिक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए दो प्रोसेस होते हैं लोन लेने के। सबसे पहला होता है कि आप अपनी ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हैं, और नंबर सेकंड होता है कि आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। अब मोबाइल से अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास योनो एसबीआई एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, और अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो शायद आपके पास ये एप्लीकेशन जरूर से होगा। इनकेस अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग जो होती है वो आपको स्टार्ट करवा लेनी है, और योनो एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। आप अपने ब्रांच जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं या उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें अपना योनो एप्लीकेशन स्टार्ट करवाना है। अगर आप चाहें तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें घर बैठे अपने योनो एप्लीकेशन को भी आप एक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुद्दे पे लौट के आते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी योनो एप्लीकेशन है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको योनो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जो कि मैं भी अपना योनो एप्लीकेशन ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप सभी को यहाँ पे मेरा योनो एसबीआई एप्लीकेशन खुला हुआ दिख जाएगा। तो इसी तरीके का इंटरफेस आपके भी योनो एसबीआई का आपको दिखेगा। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कांग्रेस योर प्री अप्रूव्ड लोन, जिसे PAPL भी बोला जाता है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन इसे बोला जाता है। तो प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट यहाँ पे 8 लाख गेट इंस्टेंट क्रेडिट विदाउट ब्रांच विजिट और डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, यानी कि नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट्स आपको देने की जरूरत नहीं है, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। रात को 12 बजे भी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इस लोन अमाउंट को ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब ये जो अमाउंट होता है वो कस्टमर टू कस्टमर वैरी करता है। हो सकता है कि आपके में ये ज्यादा दिखा रहा हो या किसी के में ये कम भी दिखा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके सिविल स्कोर के ऊपर, इसी के अकॉर्डिंग ये जनरेट होता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, आपके पास इनकम कितनी आती है और आपका सिविल स्कोर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके एसबीआई योनो एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होता है ये अमाउंट। अब यहाँ पे जैसे कि आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, टैप हियर टू अप्लाई नाउ। तो मैंने इस पे कर दिया है क्लिक। तो यहाँ पे फीचर्स आप सभी को दिखा देगा। सबसे ऊपर आप देख भी सकते हैं PAPL आप सभी को दिख जाएगा। इसमें आप सभी को बताता है कि यहाँ पे आप सभी का जो लोन अमाउंट है वो केवल 5 क्लिक में डिस्बर्स हो जाता है। लो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपकी होती है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी ब्रांच आने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही में आप सभी का क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग रिलेशनशिप जो होता है उसके बेस्ड पे आपकी इंटरेस्ट रेट होता है। यहाँ पे आप सभी को बता दें, जरूरी नहीं है जो इंटरेस्ट रेट पे मुझे लोन मिल रहा है उसी पे आपको मिल जाए। इंटरेस्ट रेट के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियर आप सभी को बोला था कि कस्टमर टू कस्टमर वैरी करता है, और ये आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है जिसे सिविल स्कोर आप बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ROI होता है वो डिसाइड होता है। बैंक में उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। जो ROI आपका ऊपर से जनरेट हो जाएगा उसी ROI पे आपको अपना लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया कि 24/7 कभी भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कभी भी इस लोन को ले सकते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एलिजिबिलिटी आप सभी को बताया हुआ है, आवर कस्टमर मेंटेनिंग सैलरी पैकेज अकाउंट। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बोला हुआ है कि अगर आपका सैलरी पैकेज अकाउंट है एसबीआई में, सैलरी अकाउंट आपने खोला हुआ है, तो आप सभी के लिए ऑप्शन रहेगा। साथ ही में अगर आपका पेंशनर मेंटेनेंस अकाउंट भी है, मेंटेनिंग है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO जैसे बोला जाता है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कुछ सेलेक्टेड कस्टमर के लिए PAPL जो होता है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन होता है, उनके लिए दिया जाता है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि कैसे आप सभी को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप आपको बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपको बताया गया कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, फिर टेनर सेलेक्ट करना है, और आपको EMI की पेमेंट डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, एंड टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी है, और सबसे लास्ट में आपका OTP आता है, और OTP आप सभी को एंटर करके आपका जो अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाता है। नीचे आपको दिख रहा है अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद
पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है, जिसमें आपको क्या है अपना पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो एज पर आधार कार्ड है वो आपको एंटर कर देनी है। तो ये दो डिटेल यहाँ पे एंटर करने के बाद नेक्स्ट करते हैं और फिर आप सभी को बताते हैं कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे ओपन होते हैं। तो सबसे पहले अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एज पर आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप सभी को यहाँ पे सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा आवर बेस्ट ऑफर फॉर यू। तो यहाँ पे 8 लाख रुपए का लोन अमाउंट मुझे दिखा रहा है, जिसे मैं चाहूं तो कम कर सकता हूं, मिनिमम 25,000 रुपए तक का लोन ले सकता हूं और मैक्सिमम जा सकता हूं 8 लाख रुपए तक। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को टेनर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे टेनर मुझे बोला हुआ है कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 72 मंथ के लिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आप सभी क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 साल में मुझे लोन अमाउंट पे करना होगा। तो मैक्स टू मैक्स मुझे 6 साल का टाइम मिलेगा और मिनिमम अगर मैं चाहूं तो इसे 6 महीने के लिए भी ले सकता हूं। 6 महीने में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप सभी का जो EMI अमाउंट होगा वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पे इसे बढ़ा लेता हूं तो यहाँ पे 32 महीने, 35 महीने, 30 महीने जो आप चाहें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 72 मंथ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर मैं इसे 50 महीने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं तो 50 महीने में जो मेरी EMI होगी वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी कि 20,430 रुपए मुझे पर मंथ यहाँ पे करने होंगे अगर मैं 50 महीने के लिए लोन लेता हूं। और इनकेस अगर मैं लेता हूं इसे 72 मंथ के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15,661 रुपए मुझे पे करने होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितनी जा रही है, तो 15,661 इंटू 72 आप करके देखेंगे तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट आपको कितनी पे करनी पड़ रही है पूरे 6 साल के अंदर। अगर आप चाहें तो इसे 1 ईयर के बाद क्लोज करवा सकते हैं, कभी भी इसे क्लोज करवा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 3% जो होगा वो अमाउंट पे करना होगा। जैसे कि आप सभी को ये देख लेना है कि टोटल आपकी इंटरेस्ट ज्यादा जा रही है या आपका जो 3% जा रहा है वो ज्यादा जा रहा है। तो अगर मान के चलो आपकी इंटरेस्ट ज्यादा जा रही है और 3% आपका कम है तो आपको उसे फोरक्लोजर करवाने में बेनिफिट है। तो आप फोरक्लोजर अपने अमाउंट का, लोन अमाउंट का कभी भी करवा सकते हैं। नीचे आप देखेंगे प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आप सभी को दिखा रहा है। साथ ही में यहाँ पे अभी मुझे वो बोला हुआ है कि जो प्रोसेसिंग फी रहेगी वो 31 2024 तक मुझे फ्री रहेगी, यानी कि इसमें मुझे छूट मिल जाएगी। इसके लिए मुझे कोई भी जो इसकी प्रोसेसिंग फीस है वो नहीं देनी होगी। तो आप सभी को बता दें कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आप सभी को बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप सभी को EMI पेमेंट डेट देखने के लिए मिल जाएगी कि आपकी EMI जो होगी वो कौन सी डेट को जानी है। तो जिस टाइम पे आपकी सैलरी है, जहां से भी आपका अमाउंट आता है, जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, वो कौन सी डेट को आती है, उसके 2-3 दिन बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसी डेट को आपका ये अमाउंट डिडक्ट हो जाए। तो ये रहता है एकदम रियल ऑथेंटिक प्रोसेस जिससे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट जनरेट होगा वो सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा, कस्टमर टू कस्टमर वैरी करेगा, वो मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दिया है। अगर आप बैंक के साथ सही लेन देन करते हैं और पहले आपने कोई लोन लिया हुआ है उसे टाइम से आप पे कर देते हैं तो बैंक के आप अच्छे कस्टमर्स में आते हैं और बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन इजीली दे देता है और जो ऑफर आपको आपके योनो SBI एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको ये लोन अमाउंट मिलता है। और मैं आप सभी को बता दूं, आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको OTP वगैरह आएगा और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। विद इन 2-3 मिनट्स आप सभी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और लोन अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है। तो आई होप ये पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में है, यानी कि SBI योनो एप्लीकेशन में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आपको PAPL का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि SBI के साथ अपना सैलरी पैकेज अकाउंट ओपन करवा लें, तो इससे कि आपको आगे फ्यूचर में PAPL का ऑप्शन मिल जाए और बैंक आपको कुछ लोन अमाउंट ऑफर कर दे। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।